गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। आल्सो फाइंड द प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट इन ईच केस। ठीक है, आपको बताना है ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शन 4 पार्ट्स हैं। ठीक है, इनमें आपको बताना है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ है तो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट, और अगर लॉस हो रहा है तो यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। First part is gardening shear brought for rupees 250 and sold for rupees 325. Gardening shear means कैंची जो यूज़ करते हैं गार्डन में। ठीक है, bought means खरीदना, कितने की खरीदी गई 250 रुपीज़ की, एंड सोल्ड मीन्स बेचना, और कितने की बेची गई 325 की। तो आप बता सकते हो प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस रुपीज़ 250, सेलिंग प्राइस 325। क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या हुआ प्रॉफिट। और प्रॉफिट का फॉर्मूला मालूम है आपको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 325 में से 250 सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 75। अब क्योंकि प्रॉफिट है तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए, अगर लॉस है तो लॉस परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट कितने का हुआ 75 रुपीज़, 75 लिख दिया, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है रुपीज़ 250। ठीक है, अपॉन 250 कर दिए, मल्टीप्लाई बाय 100%। रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गए, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो गए, और 25 वन जा 25, 25 थ्री जा 75, 3 10 जा 30, तो कितना आ गया 30%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया 30%। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट पार्ट है अ रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर रुपीज़ 12,000। ठीक है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपीज़ का लिया गया एंड सोल्ड एट रुपीज़ 13,500। 12,000 का खरीदा गया और बेचा गया 13,500 का। तो अगेन प्रॉफिट हुआ क्योंकि कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 12,000 एंड सेलिंग प्राइस इज़ रुपीज़ 13,500। तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज़ दिस एंड कॉस्ट प्राइस इज़ दिस। तो सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया 1,500। ठीक है, अब प्रॉफिट है तो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है, प्रॉफिट इज़ 1,500, कॉस्ट प्राइस कितना है 12,000, मल्टीप्लाई बाय 100%। वैल्यूज़ पुट कर दी, कैंसिल किया, तो कैंसिल करके ये आ गया 25/2%, दैट इज़ 12.5%। ठीक है, उसी तरह सी पार्ट अ कबर्ड बॉट फॉर रुपीज़ 2,500 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 3,000। एक कबर्ड, ठीक है, अलमीरा जिसमें सामान रखते हैं, ठीक है, वो कितने की आई 2,500 की, और कितने की इसको सोल्ड किया 3,000। ठीक है, कम की खरीदी और ज़्यादा में बेचा, तो अगेन प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट हुआ तो यू हैव टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज़ दिस, सेलिंग प्राइस इज़ दिस, तो प्रॉफिट आ गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो डैट इज़ 500। ठीक है, प्रॉफिट 500 आ गया, तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो प्रॉफिट इज़ दिस, कॉस्ट प्राइस इज़ दिस, मल्टीप्लाई बाय 100%। कैंसिल किया तो डैट इज़ 20%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया आपका, डैट इज़ 20%। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट डी पार्ट अ स्कर्ट बॉट फॉर रुपीज़ 250 एंड सोल्ड एट रुपीज़ 150। एक स्कर्ट जो कि 250 की खरीदी गई और कितने की बेची गई 150 की। देखो ज़्यादा की खरीदी और कम की बेची, तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस, यस लॉस हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस इज़ 250, इतने की खरीदी और कितने की बेची 150, कम की बेची, तो लॉस हुआ। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, 250 माइनस 150 डैट इज़ 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। और अगर लॉस हुआ है तो यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट। ठीक है, तो लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला अगेन लॉस अपॉन CP। जैसे प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट अपॉन CP करते थे,
लॉस परसेंट में क्या आएगा, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाय 100%। लॉस 100 रुपीज़ का हुआ और कॉस्ट प्राइस था 250 मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, रुपीज़ से रुपीज़ कैंसिल हो गए, 0 से 0, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 एंड 4 10 जा 40। तो लॉस कितना हुआ, 40% का। ओके, थैंक यू, डेट्स ऑल फॉर द डे।